जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक ही होगे। आज फिर आइए कुछ बातें कर लेते हैं। कोई ऐसा देखिए, अपने एकदम उफान पर है। एक दिन का गैप देकर, परसों था, कल नहीं था, आज फिर से है। आज तो कल से ज़्यादा ही है, उस दिन से बहुत ही ज़्यादा है। आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये देखिए, दिख रहा होगा। ये देखिए, इस तरफ भी कोई नहीं दिख रहा होगा। हमारा गांव है एकदम। कल कोई ऐसा नहीं था तो इतनी ठंड थी कहो मत। नहाने का तक मन नहीं कर रहा था। आज तो बहुत गनीमत है कि बहुत है। एक चीज समझ में आया कि कुहेसा रहने पर ठंडी कम होती है। परसों तक लगा था मुझे कि कुहेसे में भी ठंडी ज्यादा होती, लेकिन घर वाले भी बता रहे थे और सभी बता रहे थे कि कुहेसा है तो थोड़ा ठंड कम रहेगी। कुहेसा जैसे ही छटेगा वैसे हवाएं बहेंगी, पश्चिमी हवाएं बहेंगी तो और ठंड बढ़ जाएगी, और पूर्वी बहेगी तो समझो कुहेसा आ रहा है। बड़ा अजीब लीला है प्रकृति की। जितना इसको समझोगे ना उतना ही पहेली बनती जाती है ये है। बताइए, पश्चिमी हवाएं चल रही है, अभी गर्मी के अंदर पश्चिमी हवाएं चलती है तो कितनी लू बहती है, एकदम सुखा देगा आपको। लू बह रही है। और अब भी देखिए, इस समय पश्चिमी हवाएं चल रही तो ठंडा पड़ रहा है। पूर्वी बहाई, पूर्वी भी तो कोई ऐसा आ गया। क्या करेंगे अभी हम? खेतों के लिए तो बहुत फायदे हैं, आपको उस दिन भी बता रहा था। आज भी हम बोल रहे हैं कि खेतों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। खासकर गेहूं और जो रबी फसलें होती हैं उनके लिए तो भरपूर है। अगर ज्यादा दिन रहेगा, शीतलहर पड़ेगी तो आलू जो है, बटाटा जो जमीन के अंदर होती है, नुकसान होता है उनके लिए, सड़ना लगते हैं, क्योंकि पानी लगता है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा है। नहीं तो और फसलों के लिए तो बहुत ही है। बहुत तो मतलब आप समझिए कि प्रकृति का एक वरदान है उसकी, उनके लिए। जितना मैं कुएसा बन के आपके पास आऊंगा उतना ही आपकी फसल उतनी तेजी से हो जाएगी। ये है कि मतलब कहीं जाने का नहीं, दिखता नहीं है। रात को हम गाड़ी चला रहे थे कल और दिख तक नहीं रहा था, इतना ज्यादा होता। करीब यहाँ से लेकर ही जितना आपको दिख रहा है ना, ये देखिए, इतना भी लाइट, अभी तो उजाला भी होने की वजह से इतना आपको दिख भी जा रहा है हल्का सा मेरा चेहरा। रात में लाइट और पूरा एकदम अंधेरा होने की वजह से लाइट चालू करने पर भी एक आध बार जब कोई ऐसा आता था तो दिखता ही नहीं था। ये हालत थी। सोचिए, मतलब 2 बार हमने गाड़ी खड़ी कर दिया साइड में। जब सामने वाली गाड़ी आ गई, पास हो गई, तब हम पार किए। और डर लगा ही था कि कौन सी गाड़ी, कोई गांव है किसी गाड़ी में लाइट ही नहीं है, किसी गाड़ी में लाइट है, तो डर लगता है कि अरे यार कैसे आगे बढ़े एवरीथिंग। फिर भी देखता हूँ लोग, यहाँ के जो लोग हैं वो बिंदास गाड़ी भगाते हुए चले जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई को नहीं है, कुछ नहीं है, दम बिंदास। उनको पता हो गया, उनकी सड़कें हैं, उनका गांव है, उनका देश है, उनका राज्य है, उनकी सड़कें हैं। बिंदास गाड़ी भगाया जा रहा है। उनको पता है कि कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं है। खड्डे तो है ही है, गांव की सड़कों पे खड्डे न मिले तो बात ही अलग है। सड़कें तो बन चुकी हैं, लेकिन एक बार बन जाती तो अगले 15 साल उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि फिर से दोबारा बना दिया जाए। जब शहर में कोई पूछता नहीं है, मुंबई जैसे शहर में जो है खड्डे भरने के लिए आंदोलन होते हैं, तो ये तो गाँव है। यहाँ कहाँ कोई सुनने वाला है। सड़कें बने हैं, कहीं ईंट की ही सड़कें बनी हुई हैं, कहीं कुछ बनी हुई है, लेकिन लोग चल रहे हैं। लोगों को लगता है कि हमारा काम निकल रहा है, जाने दो, बने या न बने। है तो सड़क। एक जमाने में मिट्टी की सड़कें थी, एक जमाने में सड़क ही नहीं थी। जब फसलें कटती थी तो लोग राह बनाते थे, आना जाना होता था तो मेड़ से आते थे। ये देखो, ऐसे मेड़ थे, मेड़ों से आते थे, फसलें करती थी। इसलिए शादी ब्याह भी मई के महीने में ही ज्यादा लोग करते थे उस समय में, ठंडी के मौसम में नहीं, क्योंकि खेत ही खाली नहीं होते थे, तो गाड़ियां कैसे आएंगी गांव में। लेकिन अब तो सुविधाएं है, अब तो बहुत हो गए, सड़कें तो बन गई कम से कम। पहले मिट्टी की बनी, फिर उसके बाद
खड़ंजा बोलते हैं, जो ईट ईट की सड़कें बनती हैं, ईट को जो है क्रॉस करके बढ़ते हैं। अभी मुंबई साइड में ब्लॉक बैठाते हैं, वैसे यहाँ ईट बैठाते हैं। मजबूत होती है, डामर से ज़्यादा मजबूत होती है। आज भी आपको ईट की सड़कें दिखा दूँ तो टूटेगा नहीं ईट, इतनी मजबूत ईंटें हैं। ब्लॉक टूट जाएगा आपका। सोचिए, लेकिन ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं कि है ना, कुछ तो है तो सही। ठीक है, टूटी फूटी ही सड़क, लेकिन है तो कम से कम एक राह तो बन गई है, आने जाने का दिक्कत तो नहीं है। वो भी हम झेल लेंगे। तो वही है, उनको क्या है, वो अपना उसी सड़क पर उनको अंदाजा हो गया, अपना स्पीड में गाड़ी पकड़े हुए निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे जो है नए लोग हैं, जिनको ये कभी कभी दर्शन होते हैं, या तो हम शिमला जाए, मैं कश्मीर गया था तो मुझे दर्शन हुए थे 20 साल पहले यहाँ था, तब 2004 में मुझे, सॉरी 2004 में मैं यहाँ था, तब मैंने देखा था। उसके बाद से इस साल मैंने कंटिन्यू देख रहा हूँ, और खासकर रुक गया हूँ क्योंकि स्कूल क्लोज है और शादी के लिए आया था, शादी एक प्रोग्राम अटेंड करने आया था, तो रुक गया हूँ, तो दर्शन हो गए, नहीं तो ये भी कहाँ दर्शन हो पाते हमको भी है। इसी का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो नॉर्मल सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ऐसा कितना पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कितना है, क्या है, कैसे है, उन्हें पता है। बस हमारा काम है झेलना ही है। गर्मी भी विकराल है। कल ही बात हुई थी घर पर, बोले 9 महीना 8-9 महीना गर्मी पड़ती है, बारिश कम होती है तो गर्म ही होने वाला है। और बोलते 3-4 महीना तो मिलता है ठंडा, तो इसको भी न झेले तो क्यों झेले, फिर तो वही गर्मी है, झेलना पड़ेगा। तो भाई इसको झेल लो भाई, जितना आनंद उठा लो अप्रैल तक। तो यही है प्रकृति का नज़ारा। सोचा आप लोग से बातें भी कर लिया जाए इसी बहाने। गांव है, कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। कल रात में ही हमारे गांव में एक झगड़ा भी हो गया है। बंटवारा, जितनी जमीन घटती चली जा रही है उतने ही लोग लड़ते चले जा रहे हैं। देखो क्या है, पहले 2 भाई आपस में लड़ते हैं, फिर जब वो 2 भाई एक साथ मिलकर दूसरे 2 भाइयों से लड़ते हैं, फिर वो दो भाई हैं और वो 2 भाई वो आपस में लड़ते हैं, फिर इनके जो 2 बच्चे अगर होते हैं तो ये सब मिलके आपस में लड़ते हैं। मतलब ये कहीं थमता नहीं है। ये आज अपनी इतनी उम्र हो गई है, या पुराने जमाने से आप देखते जाओ, ये चलता आ रहा है। अब पता नहीं कब तक झेलेगा, जबकि जाना सबको पता है। आप बैठ जाएंगे तो बोले अरे यार कल ही तो है, 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन में तो निकल जाना है। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन में निकल जाना है, ये सबको पता है। फिर भी जो है 4 दिन की जिंदगी को एकदम मारे हैं, एकदम सत्यानाश करके बैठे हैं। जब तक थाना ना आ जाए, पुलिस ना आ जाए, जब तक पूरा गांव समाज देवारा आपको जानने जाए कि झगड़ा हुआ था, मार हुआ था, डंडे से मार हुआ था, कोई फरुआ चला देता है, कोई कुदाल चला देता है, कोई कुछ कर देता है, तब तक तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। अब बाद में सब ज्ञान की बातें करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा हुआ था, हम तो ऐसा किए, हम ऐसा किए, और फिर उनके घर में भी वही बातें हो जाती हैं। अब समझ में नहीं आता कि ज्ञान सही है कि ये सही है। कभी कभार लगता है कि ज्ञान की बातें भी एकदम निरर्थक ही है, सिर्फ लोग करते ही हैं। जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, बस निरर्थक ही है। दिमाग चढ़ जाएगा, मैं भी जाके झगड़ा कर लूंगा। तो भगवान ने भी क्या बना के भेजा है हम लोगों को, है कि भाई जाओ लड़ो झगड़ो। बस जमीन का लफड़ा है, पता नहीं कितनी जमीनें हैं, खत्म होती चली जा रही हैं, लेकिन लोगों की हवस कम नहीं हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि खत्म हो रहा है, उसको बचा लिया जाए। एक साथ रहेंगे तो ज्यादा दिखेगा। लोग सोच रहे हैं कि जितना टुकड़ा हो जाए मेरे पास आ जाए। अरे आपका आपके पास जाएगा ठीक है, लेकिन अगर एक साथ रहेगा तो जो उसकी उपज आएगी उसको बंटवारा कर लो आप, क्योंकि ज्यादा जगह रहेगा तो ज्यादा उपज होती है। आप टुकड़े में क्या कर सकते हो, एक ट्रैक्टर भी तो ठीक से नहीं चल पाएगा। अगर 1 बिस्सा खेत अगर आपके पास है तो आप एक ट्रैक्टर चलवा लीजिए अच्छे से, उसको घूमने में ही पूरा निकल जाएगा। तो क्या उसके अंदर गेहूं होगा या धान होगा या आलू बटाटा क्या बोओगे आप ठीक से। एक बड़ा खेत है, अच्छे से जोतिए, अच्छे से उसमें से खाद पानी डालिए,
उसकी उपज ज़्यादा हो जाएगी, फिर बांटिए। आप दोनों का अंदाजा लगा लेंगे, आप देखेंगे आप कि किसमें कितने। आप गमले में पौधा रोपते हैं ये सब लोग, देखो कितना है, अब वही पौधा आप जमीन पर ऐसे रोक दीजिए, तो फर्क तो होता ही है ना। लेकिन लोगों को समझ में नहीं है, जब तक मारपीट ना हो जाए, जब तक कुछ ना हो जाए, रात के 10 बजे मारपीट ये वो चिल्ला। हम तो सो गए थे, पता चला रात के 2:30 बजे तक लफड़े चले। अभी भी बहसें चालू है, लोग आपस में कर ही रहे हैं एक दूसरे से। कोई कहीं कोने में आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई धीरे से कान में फुसफुसा के जा रहा है, अरे रात में ऐसा सा हुआ, रात में ऐसा हुआ। मतलब उनसे ज्यादा आनंद दूसरों को आ रहा है। जिसके घर में हुआ है उनको तो आनंद ही मिल रहा है। अगर आनंद नहीं मिलता तो करते थोड़ी ना। दारू पी के आए गुरुवार के दिन, और बताइए क्या है, कर रहे हैं तो आनंद ही है उनके लिए। उनको थोड़ी ना, वो तो उतरेगी तो पता चलेगा कि हमने क्या किया था। लेकिन जिनका उतरा हुआ है, जो नहीं चढ़ाए थे, वो भी आनंद ले रहे हैं। अब वो तो भाई सुभान अल्लाह, वो तो अभी यहीं बगीचे में ही खड़े होके कोई बात कर रहा था। अंधेरा आधा था, दूर खड़े थे, हम भी पास गए नहीं, लेकिन सुन रहे थे, उसी के बारे में बात हो रही थी। तो यही है, इतनी अच्छा प्रकृति है। हम लोग उसको देखने के लिए शिमला जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, पैसे खर्च करके जाते हैं। और ये लोग इसको न देख कर क्या करे, अपने घर का वो कर रहे हैं। यही जब कमाएंगे तो इसी चीज को देखने के लिए शिमला जाएंगे। अरे क्या कोहरा पड़ा था, दम दिख नहीं रहा था आमने सामने, क्या मौसम था, क्या नजारा था, फोटो कितना खींच लिए होते यार, ये कर लिए वो कर लिए होते। और यहाँ पर है, प्रॉपरली आपके घर पर है। कोई नहीं, इनका रस तो लड़ने में लगा हुआ है, इनका ही नहीं सबका लगा हुआ है। सोच रहे कि कितना ज्यादा वो कर लिया जाए, बस बंटवारा। पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर उसके अंदर फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर उसके अंदर पता नहीं वो जमीन कहाँ से साला बढ़ती ही नहीं है। आगे का भविष्य बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, जितना है उतने में खुश हो जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन सो जाओगे, लकड़ी के ऊपर जला दिए जाओगे। जलाए ही नहीं जाते हैं, आपको तो पता हो ना, आपको पता ही होगा। एक आदमी आता है और लकड़ी से जो है ना, आपके बॉडी को खुरेदना बोलते हैं, बोलते हैं ना, कपाल फोड़ना, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो करता है। और वो आपका कोई सगा संबंधी होता है। हमने देखा है। सोचिए, आपका सगा ही आपका सर फोड़ रहा है वहां पर, ताकि आप अच्छे से और जल जाओ, कुछ न बचे, राख ही राख बचे। तो क्या है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि कितना ज्यादा मिल जाए, कितना हम लूट ले। लूट लो, कोई बंदी से नहीं है, लेकिन ये भी याद रखो कि लेके जाओगे क्या। कम से कम चैन की नींद तो कम से कम सो लो। हो गया झगड़ा, क्या मिला? न वो चैन की नींद सोए, न वो सोए। आज दिन भर भी रहेगा, इस ठंडी भरे, इस ठंड भरे कुहेसा में, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, वहां सब कुछ दिखेगा। दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखो मेरे पीछे सड़क है, मेरे पीछे एक सड़क है, दिख रहा है, कोई जा रहा आ रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है साइकिल की आवाज, लेकिन मुझे भी नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको सब दिखेगा वहां। क्यों? क्योंकि आपको देखना है, मजबूरी है आपकी। मेरी मजबूरी नहीं है, मैं तो आपको देख रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ बस। लेकिन उनकी मजबूरी है, ठंड लग रही है, लेकिन मजबूरी है कि भाई लफड़े को शांत करना है, या जो भी है और बढ़ाना है। तो प्लीज
ये बंटवारे को छोड़िए, थोड़ा कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए कि इतना कमाएं कि मतलब बंटवारे की जरूरत ही न पड़े। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यही होगा हालत। बात करने के लिए बहुत और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस मौसम के नज़ारे में एक बार और छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। अगर कल रहा मौका तो कल फिर बातें करेंगे। जहाँ रहो मौज से रहो, आनंद, कुछ नहीं है। और स्वीकारना सीख लो। स्वीकारने का सीखने का मतलब ये है कि भाई जो मुझे मिला है, इसी में मुझे करना है। आप सफलता की ऊंचाइयों को छू लोगे। जिस दिन स्वीकार करना भूल जाओगे ना, वो दिन सब कुछ रहकर भी आप सब कुछ खो दोगे। यही नियम है। आपको ऐसा है अब इससे लड़ो। आप इसके अंदर देखो। आप कैसे झगड़ा हुआ है तो अब आपको जाना ही है थाना, पुलिस चौकी, जहां पर भी हो। नहीं जाओगे तो काम कैसे चलेगा? तो देख ही रहे हो ना, स्वीकार कर रहे हो इसलिए जा रहे हो। नहीं स्वीकार करोगे तो घर पर ही बैठे रह जाओगे, आपका ही नुकसान होने वाला है। तो स्वीकार करना सीखिए। जिस दिन स्वीकार करना सीख जाएंगे ना, उस दिन सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपका किसी से झगड़ा भी नहीं होगा भी तो आप चुपचाप मुंडी नीचे करोगे और निकल जाओगे। छोड़ जाने तो उसको लड़ने दे, ले लेगा क्या ले लेगा, मेरी जिंदगी तो लेगा नहीं। और जिंदगी भी ले लेगा तो क्या है, एक दिन तो जाना ही है। 4 दिन के बदले 3 दिन, 3 दिन के बदले 2 दिन, 2 दिन के बदले 1 दिन। कौन क्या देख रहा है, पीछे क्या हो रहा है मेरे। और पता नहीं, अगर उसको लेना ही उसके हाथ में होता तो बहुत कुछ ले लेगा वो मेरा। तो वैसे भी ले सकता है वो। जो जिसके हाथ में लेना ही है वो ऐसे भी ले सकता है। जैसे भगवान के हाथ में है वो कभी भी ले लेता है। लेकिन आम इंसान के पास कभी देखा आपने? तो नहीं ले पाएगा। तो उसको स्वीकार कीजिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपका। चलो छोड़ते हैं। आपने हमारी बातें सुनी बहुत सारी, बहुत बहुत धन्यवाद। JKD, जय कृष्णा दोस्तों। इस प्रकृति का नजारा लीजिए। आपको मैं एक बार घुमा के देता हूँ। ये मेरा गांव भी है, दिख ही नहीं रहा आपको। अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। चलो बाय।